हाय गाइस, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस बहुत ही आसान होते हैं और इनको कैसे आम बोलचाल में कैसे यूज किया जाए इसको हम आज सीखेंगे। बस आप हमारा वीडियो एंड तक देखें और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब पढ़ते हैं पास्ट टेंस। तो बच्चों, पास्ट टेंस क्या होता है मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताता हूँ। पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत गया है या जो समय बीत चुका है या जो समय बीत चुका था। जो समय बीत गया है यानी अब वो समय नहीं रहा है, वो समय बीत गया, उस समय में कोई काम हुआ था, ऐसा इस पास्ट टेंस के अंदर पता चलता है, जो समय बीत गया है। ठीक है, आइए अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंत में सिंपली था, थे, थी आदि आता है। जैसे मैंने खाया था, वह गया था, वह आया था। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्दों का उच्चारण होता है, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा था, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था आदि शब्दों का उच्चारण से पता चलता है कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे मैं जा चुका था, मैं सो चुका था, वह आ चुका था आदि शब्दों के उच्चारण से पता चलता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंत में ता रहा था, ता रहे थे आदि आता है। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से जा रहा था, वह सुबह से खा रहा था आदि शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं। और हम इन चारों पार्ट को एक एक कर ब्रीफली और पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि इन शब्दों के और इन प्रकार के, ये चारों प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए। आइए पढ़ते हैं चारों पार्ट्स को एक एक कर। तो गाइस, पास्ट टेंस का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें। जैसे कि जिसके अंत में या था, ये थे, ए थे आदि शब्दों का उच्चारण हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब डिड जो डू की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ भी डिड, सेकंड पर्सन यू के साथ भी डिड, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे और नेम के साथ भी डिड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा डबल इंटरोगेटिव। आइए इन सभी पार्ट को ध्यान से समझें। और बच्चों, किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए उनके फॉर्मूलों को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सभी फॉर्मूलों को एक एक करके याद करें और उनके सेंटेंसेस को बनाना सीखें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी काम किसके द्वारा हो रहा है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी जो क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं गया था। एग्जाम्पल के लिए मैं गया था। मैं मतलब यहां पर कौन, मैं, यानी कि मैं करता हूं यहां पर, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं यहां पर। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, यानी सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे हम आई। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, यानी गया मतलब जाने की, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यानी कि मैं गया था, यहां पे सेकंड फॉर्म क्या है भाई, वेंट
जाने की इंग्लिश होती है गो और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, यानी आई वेंट, मैं गया था। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने खाया या मैंने खाया था, मैंने खाया या मैंने खाया था। अब मैंने यहाँ पर कौन है भाई, सब्जेक्ट है, तो मैंने के स्थान पर क्या आएगा, आई। मैंने की इंग्लिश यानी आई, मैंने मतलब मैं यानी कि आई, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखेंगे आई, और खाने की इंग्लिश होती है ईट। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, खाना, और खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, यानी कि आई एट, मैंने खाया या खाया था। तो बच्चों ये दोनों एग्जांपल थे आपके अफर्मेटिव के, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अब आइए नेगेटिव सेंटेंसेस को समझें कि इसे कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है बच्चों, इसके अंदर देखो कैसे इसको नेगेटिव बनाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। पहले सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नॉट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे भाई यहाँ पर तो आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और यहाँ पर आपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर पहले से ही लगी हुई है सेकंड फॉर्म, यानी डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म पहले से ही है, इसलिए हमने यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आइए अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाता हूं। उसने नहीं खाया था, उसने नहीं खाया था, किसने भाई, उसने। अब उसने कौन भाई, ही, उसने, यानी उसने का मतलब ही, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, ही, उसके बाद क्या आता है डिड, फिर उसके बाद क्या आता है नॉट। अब यहाँ पर काम क्या आ रहा है भाई, खाने का। अब खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि ईट, यानी खाने की जो इंग्लिश है वो होती है ईट, और उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ईट, यानी कि ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया था। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने उसे नहीं देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था। तो मैंने मतलब सब्जेक्ट यानी कि आई, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा आई, और उसके बाद क्या आता है डिड, फिर आता है नॉट, फिर भाई क्या देखना, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखना, देखने की इंग्लिश होती है सी, और सी की सेकंड फॉर्म होती है, सॉरी सी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो सी की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है भाई, सी होता है। और हमने किसे नहीं देखा था भाई, उसे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, यानी ऑब्जेक्ट कौन है भाई यहाँ पर, उसे, यानी हमने उसे नहीं देखा था, यानी कि हिम, उसे की इंग्लिश होती है हिम। मैंने उसे नहीं देखा था, आई डिड नॉट सी हिम। ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस के थे, और आप इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और उसे बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दो। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है जैसे डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है छोटा सा, डिड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या आपने कोशिश की थी, क्या आपने कोशिश की थी भाई, क्या, अब क्या है, अब आपने, आपने की इंग्लिश क्या होती है यू, सब्जेक्ट क्या है यू, पहले क्या लगेगा डिड, डिड यू, कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है भाई ट्राई, ट्राई की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई ट्राई, यानी कि डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की थी, डिड यू ट्राई। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चे स्कूल गए थे, क्या बच्चे स्कूल गए थे, सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो इसमें क्या है भाई डिड, तो हमने पहले डिड लगा दिया। बच्चों के लिए क्या यूज किया जाता है, द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई द चिल्ड्रन, क्योंकि एक हम इनको स्पेसिफिक दिखाते हैं भाई, इसलिए द चिल्ड्रन। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है भाई गो, क्या होती है भाई गो, यहाँ पे काम क्या हो रहा है जाने का, जाने की इंग्लिश क्या है गो, और कहां जा रहे हैं बच्चों, टू स्कूल। डिड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल गए थे। यह दोनों एग्जांपल बच्चों आप लोगों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। बच्चों एक ध्यान रखना, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, इसमें आप आंसर यस और नो में दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया था, आप बोलोगे यस और नो, आपका आंसर कंप्लीट। क्या आप खेलने गए थे, आप बोलोगे यस और नो, आपका आंसर कंप्लीट। लेकिन जो अब हम डबल इंटरोगेटिव करने जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे पूछा कि आप स्कूल क्यों गए थे, आप क्या मुझे ये बोलोगे कि यस और नो, ऐसा नहीं होता, आप मुझे कोई ना कोई आंसर जरूर दोगे। तो आइए अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल। जैसे कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, WH फैमिली
ऐड कर देंगे। अब WH फैमिली क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता है WH फैमिली, WH फैमिली होती है जैसे व्हाट, वेयर, हु एक्सेट्रा, ये आपकी क्या होती है भाई, WH फैमिली होती है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और इसके फॉर्मूले से समझें कि इसे बनाते कैसे। सबसे पहले WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने क्या किया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तुमने क्या किया था। अब आप ये तो नहीं कहेंगे यस और नो, भाई क्या किया था बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए देखो तुमने क्या किया था, क्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, व्हाट, यानी WH फैमिली में जो आएगा वो क्या आएगा, व्हाट। उसके बाद क्या है बच्चों, डिड। अब क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुमने मतलब यू, और यहाँ पर काम क्या है, किया, किया यानी करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, यानी व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया था। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कैसे आए थे, आप कैसे आए थे। देखो यहां पर भी आपसे डबल क्वेश्चन, आप कैसे आए थे, आप बोलेंगे, आप ये थोड़ी ना बोलोगे यस और नो, आप बताओगे ना कि आप कैसे आए थे। इसलिए देखो यहाँ पर आप कैसे आए थे, यहाँ पर कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। बच्चे WH फैमिली तो नहीं है लेकिन फिर भी कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। यहाँ पर डबल क्वेश्चनिंग हो रही है इसलिए हम कैसे की जगह क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आप मतलब यू, और आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। हाउ डिड यू कम। अब ये दोनों एग्जांपल आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। तो आइए बच्चों पास्ट टेंस के सेकंड पार्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं कि उसे कैसे बनाएं और आम बोलचाल में उसे किस प्रकार प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, जिसके अंत में रहा, थे, रहे थे, रही थी आदि शब्दों का उच्चारण हो, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है बच्चों, वॉज और वर, वॉज और वर। अब ये वॉज किसके साथ होता है और वर किसके साथ यूज होता है। वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज होता है। जो वॉज है वो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज होता है, और जो वर है वो वी, यू और दे के साथ होता है। वर जो है वी, यू और दे के साथ यूज होता है। तो बच्चों इसके भी चार पार्ट हैं, कौन कौन से, पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ये चारों पार्ट है। आइए अब इसको एक एक करके अच्छे से समझें और इसको बनाने का फॉर्मूला सीखें, इसे कैसे बनाया जाता है। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वॉज वर हमारा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी है। आईएनजी इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि जहां भी लगाया जाता है वहां पर आईएनजी का यूज किया जाता है। तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं यानी कि सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ क्या यूज होता है बच्चों, आई के साथ वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा। यहाँ पर इट का यूज होगा, तो इट हो गया हमारे यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट। अब इट के साथ क्या यूज होता है बच्चों, वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। यहाँ पर क्या काम हो रहा है भाई, वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेनिंग। वर्षा की इंग्लिश क्या होती है, रेन, और रेन के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, यानी रेनिंग। तो यहाँ पर मेन वर्ब होगी हमारी रेन, और रेन के साथ आईएनजी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये रेनिंग। तो इट वॉज रेनिंग। ये दोनों एग्जांपल आपके अफर्मेटिव के थे, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लेकर के इसे बना सकते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। नेगेटिव इसे कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बच्चों, सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से बनाना सीखें। हम लोग नहीं खेल रहे थे, हम लोग नहीं खेल रहे थे, हम लोग मतलब हम यानी कि वी, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और वी के साथ क्या यूज होता है भाई, वर्ब। वी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर्ब, फिर क्या है, नॉट। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलने का, यानी कि यहाँ पे क्रिया क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले,
और प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो वी वर नॉट प्लेइंग। अगला देखो भाई, वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा के लिए इट, यानी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, क्या हमारी वॉज, फिर यहाँ पर आएगा नॉट। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, वर्षा हो रही है। वर्षा की इंग्लिश रेन, और रेन के साथ आएंगे रेनिंग। इट वॉज नॉट रेनिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल बच्चे आपको नेगेटिव के थे, ये दोनों एग्जाम्पल। अब ये दोनों एग्जाम्पल से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और इन फॉर्मूलों को याद भी कर सकते हैं। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं होता बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिखिए, वॉज वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या मैं हंस रहा था, क्या मैं हंस रहा था। मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है और आई के साथ क्या आता है बच्चों, आई के साथ वॉज, यानी यहाँ पर वॉज वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, वॉज। यहाँ पर इन दोनों में से क्या आएगा बच्चों, वॉज। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो रहा है, हंसना। तो हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, और लाफ के साथ आईएनजी लगा दोगे तो लाफिंग। वॉज आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा था। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी। क्या वह रो रही थी, वह मतलब शी। यहाँ पर एक लड़की है तो शी के साथ क्या यूज होता है बच्चों, वॉज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। वह यानी शी। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, रोने का। मेन वर्ब क्या है, रोना, यानी कि रोने की इंग्लिश होती है वीप, और वीप के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। वॉज शी वीपिंग, क्या वह रो रही थी। ये दोनों एग्जांपल आपके इंटेरोगेटिव के थे, और भी आप इसी प्रकार एग्जांपल लेकर के और उन्हें बना सकते हैं। आइए अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पहले ही बता दूं इसके बारे में, इसमें आप यस और नो का आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं इंटेरोगेटिव में, इसे सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। इसमें आप दे सकते हैं कैसे, क्या अगर आपसे पूछा जाए क्या वह रो रही थी, आप बोलेंगे यस और नो, आपका आंसर कंप्लीट है। बट अगर डबल इंटेरोगेटिव में मैं आपसे पूछूं कि वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रही थी, तो आप मुझे यस और नो नहीं बोलोगे, आप मुझे उसका कारण बताओगे कि वह क्यों रो रही थी, यानी कि आप मुझे कोई ना कोई आंसर जरूर दोगे। इसलिए इसे हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। आइए अब इसको बनाना सीखें, इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है, इंटेरोगेटिव आपने सीख रखा है, बस इसके साथ क्या लगा देना, आपको एक WH फैमिली लगा देना। WH फैमिली क्या है भाई, WH फैमिली जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट, वेयर, हु, ये आपका क्या होता है, WH फैमिली होती है, एक्सेट्रा जितनी भी हैं। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला आपको याद है, तो WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि मैं दोबारा बोल रहा हूं, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझें। तुम क्यों हंस रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे। यहाँ पर क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो WH फैमिली में पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर तुम कौन है भाई, तुम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू के साथ क्या आता है भाई, वर्ब। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाई। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। क्या कर रहा है भाई, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, हंसने का, और हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ। और लाफ के साथ आईएनजी लगा दोगे तो क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा, लाफिंग, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि लाफिंग। व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे थे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, वह स्कूल क्यों जा रहा था, वह स्कूल क्यों जा रहा था भाई। वह क्यों की इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई। तो WH फैमिली से क्या लिखेंगे, वाई। अब वह कौन है भाई, एक लड़का है, वह, यानी ही के साथ क्या यूज होता है भाई, वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ से, वॉज। सब्जेक्ट कौन है, ही, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का। तो गो के साथ आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, टू स्कूल। वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा था, मतलब वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल। तो यह दोनों एग्जाम्पल आपके डबल इंटेरोगेटिव के थे बच्चों। आप इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेकर के इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पास्ट टेंस के थर्ड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाए और इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए।
तो सबसे पहले इसकी पहचान के लिए जिसके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्दों का उच्चारण हो, तो इससे पहचान में आता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यहाँ पे ये काम हो चुका है, यानी ये वो काम हो चुका था, यानी कि ये काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, परफेक्ट। और इसकी पहचान के लिए चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है, हैड। अब हैड जो है इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और मेन सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब इसके 4 पार्ट हैं, कौन कौन से भाई, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा डबल इंटरोगेटिव। तो आइए बच्चों एक एक करके इन चारों पार्ट को समझें कि और इनके सेंटेंसेस को बनाना सीखें। इसमें हमें इनके फॉर्मूलों को भी याद करना पड़ेगा। जैसे इनके फॉर्मूले हैं तो कैसे बनाते हैं, इनके फॉर्मूले देखिए, पहले फॉर्मूले याद करेंगे फिर इनके सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले है ना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खा लिया था, भाई मैंने खा लिया था, ये काम हो चुका है, मैं खा चुका था, मतलब मैंने खा लिया था। मैंने यानी आई सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर आई यानी कि मैं, फिर क्या आएगा हैड, फिर यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाने का, और खाने की इंग्लिश होती है ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वह आ चुका था। वह आ चुका था मतलब वह पहुंच चुका था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पहुंच चुका था, वह पहुंच चुका था। ठीक है, आ चुका था मतलब पहुंच चुका था। तो इससे इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई, देखो पहले वह कौन है, यहाँ सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ही। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। सब्जेक्ट मतलब ही, हेड आएगा उसके बाद हेड लगा दिया। अब यहाँ पर पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। यहाँ पर पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव। बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके भी साथ ईडी ईडी लगता है, जैसे लव लव्ड लव्ड होता है, अराइव्ड 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 होता है, तो मतलब ये रेगुलर वर्ब्स होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर समझते हैं। वह आ चुका था, वह मतलब ही, आने का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पर आने का मतलब आ चुका था मतलब ये काम कंप्लीट है, यानी वह आ चुका था मतलब पहुंच चुका था। तो ही के साथ हैड, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, और पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव और उसकी थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। पहुंचने की इंग्लिश है भाई अराइव और उसके थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। तो बच्चों यह 2 एग्जांपल आपके अफर्मेटिव के थे, और इन्हीं 2 एग्जांपल के माध्यम और इस फॉर्मूले से आप और भी एग्जांपल लेके उसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, प्लस में हैड, प्लस में नॉट, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है भाई, सब्जेक्ट, हैड, नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ प्लस होगा हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई उसने नहीं खाया था, किसने भाई, उसने। अब उसने की इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ यानी ही यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह ही, फिर आता है हैड, फिर आएगा नॉट। खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है भाई, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं आया था, वह नहीं आया था, वह मतलब ही। वह की इंग्लिश होती है ही, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। जैसे कि यहाँ पे हो गया कम, केम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म होता है कम, फिर सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम, यानी कि ही हैड नॉट कम। ये 2 एग्जांपल बच्चों आपके नेगेटिव के थे, और इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है बच्चों बनाना। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है,
हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? हमारी हेड। तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या आपने देखा था? क्या आपने देखा था? तो यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब यानी हेड लिख दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आपने यानी सब्जेक्ट, आपने, आपने की इंग्लिश होती है यू, और देखा, देखने की इंग्लिश होती है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। हैड यू सीन? क्या आपने देखा था? हैड यू सीन? क्या आपने देखा था? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह स्कूल गया था? क्या वह स्कूल गया था? तो देखते हैं भाई क्या। अब यहाँ पर भाई सबसे पहले आएगा कि आपका हेड, हेड लगा दिया। वह की इंग्लिश होती है ही, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये क्यों, कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये थर्ड फॉर्म है। हैड ही गॉन, कहाँ भाई? टू स्कूल। हैड ही गॉन टू स्कूल? क्या वह स्कूल गया था? तो यह दो एग्जांपल बच्चों आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। इसी के माध्यम से और भी एग्जांपल्स आप लेकर के उसे बना सकते हैं। आइए अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करें। मैं आपको अभी बता चुका हूं, बात पहले भी बता चुका था कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान यह होती है कि उसमें आप आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, आपको आंसर देना होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले दो पार्ट्स में बताया था। पार्ट जैसे कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया उसमें भी बताया, फिर मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी बताया कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। मैं आपको फिर यहाँ बता रहा हूँ, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वह होते हैं जिसके आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो आइए इसको भी बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, जैसे आपने सिंगल इंटरोगेटिव बनाया था वैसे ही डबल इंटरोगेटिव बनाना। बस एक छोटा सा वर्ड होता है WH फैमिली, जो इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। WH फैमिली, जिसमें क्या होगा भाई? व्हाट, वेयर, हु, एटसेट्रा, ये आपके क्या होते हैं? WH फैमिली होते हैं। तो इसके फॉर्मूले को आइए पढ़ते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपने क्या दिया था? आपने क्या दिया था? तो यहां पर क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। तो WH फैमिली में पहले क्या लिख देंगे? व्हाट, फिर क्या लिखेंगे? हैड, फिर सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आपने, आपने की इंग्लिश होती है यू, और देने की इंग्लिश होती है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो लिखेंगे हम यहाँ पर गिवन, व्हाट हैड यू गिवन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वह क्यों आया था? वह क्यों आया था? भाई क्यों की इंग्लिश होती है वाई, यानी WH फैमिली में हम पहले लिख लेंगे वाई, फिर लिखेंगे क्या? हैड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि वह की जो इंग्लिश है वह क्या है भाई? ही, और आने की इंग्लिश क्या होती है भाई? कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम होती है। तो यानी वाई हैड ही कम, वह क्यों आया था। यह दोनों एग्जांपल आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे, और इसी के माध्यम से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए बच्चों पास्ट टेंस के लास्ट और आखिरी पार्ट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट टेंस का ये लास्ट पार्ट है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। जिसके अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि शब्दों का उच्चारण हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, और उससे इसकी पहचान की जाती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है हैड बीन, और ये सभी के साथ यूज होती है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, सभी के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। आइए इसके भी चार पार्ट हैं जिसको हम समझें कि कैसे इनको बनाना है। वो चारों पार्ट कौन से? पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा डबल इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना पहले सीखते हैं। और बच्चों ये आम बोलचाल में ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझें और इसे अच्छे से बनाना सीखें। जैसे अफर्मेटिव को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे आईएनजी किसे लग रहा है? आपको पता है कि रहा था, रहे थे, जहां पर भी रहा, रहे आदि आता है वहां पे आईएनजी का यूज किया जाता है। फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस और फॉर।
सिंस मतलब जब समय का हमें बोध हो, यानी हमें ज्ञान हो कि वह समय कब से है, वह काम कब से हो रहा है। और फॉर उसके लिए यूज होता है जब हमें समय का पता ना हो। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। वह सुबह से दौड़ रहा है, वह सुबह से दौड़ रहा था। कब से दौड़ रहा था बच्चों? सुबह से दौड़ रहा था। कौन? वह कौन हो गया भाई? वह की इंग्लिश होती है ही, और ही यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही, उसके साथ क्या लगेगा? हैड, फिर आएगा बीन। क्या कर रहा था भाई? दौड़ रहा था। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। और रन के साथ क्या लगा देंगे भाई हम? आईएनजी। तो यानी क्या हो जाएगा ये? रनिंग। यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि रन के साथ आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा? रनिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है भाई यहाँ पर कोई, इसलिए कहां कब से दौड़ रहा है भाई? वो सुबह से दौड़ रहा है, यानी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से दौड़ रहा था। He had been running since morning। ठीक है बच्चों, आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे। हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे। कौन लोग भाई? हम लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? हम की इंग्लिश होती है बी, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर बी, फिर क्या है? हैड, फिर हैड लिखेंगे, फिर बी, फिर बी। काम क्या कर रहे थे भाई? कोशिश। कोशिश का मतलब होता है ट्राई, और आईएनजी को लगा देंगे तो ट्राइंग। कितने वर्षों से भाई? कई वर्षों से कर रहे थे। तो कई वर्षों से हमें पता तो है नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 4 years, यानी we had been trying for years। we had been trying for years। हम यहाँ पर years लगा देंगे, कई वर्षों से कर रहे थे। ठीक है, तो यह दोनों एग्जांपल आपके अफर्मेटिव के थे। आप इसी के माध्यम से और इसी फॉर्मूले से और भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो आइए नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। बहुत आसान है बच्चों इसको बनाना। बस आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला याद है, उसमें नॉट का यूज होना। वो भी कब, कैसे नॉट का यूज करोगे आप भाई? बीन से पहले नॉट का यूज करोगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं बच्चों? सब्जेक्ट प्लस में हैड, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर। ठीक है भाई, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तुम यानी कि सब्जेक्ट, यानी यू, सब्जेक्ट के स्थान पर यू, फिर क्या लिखा है? हैड, फिर यहाँ पर हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। काम क्या हो रहा है भाई? खेलने का। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले के साथ आएंगे प्लेइंग। कब से भाई? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वे वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे। वे वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे। वे कब से नहीं आ रहे थे भाई? वर्षों से नहीं आ रहे थे। वे की इंग्लिश होती है दे, यानी सब्जेक्ट हो गया दे, फिर क्या आएगा? हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर बीन। ठीक है, आने की इंग्लिश होती है कम, और कम के साथ आएंगे लगा दो तो क्या हो जाएगा भाई? कमिंग। और किसके यहाँ भाई? मेरे, यानी टू मी। और कब से भाई? पता नहीं है, तो 4 year, यानी 4 years लिख दो भैया। कई वर्षों से, मतलब कई वर्षों से हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे? दे हैड नॉट बीन कमिंग टू मी 4 years। तो ये दोनों एग्जांपल आपके नेगेटिव के थे। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको इसी फॉर्मूले के द्वारा बना सकते हैं। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है भाई? यहाँ पर प्रश्नवाचक, यानी कोई क्वेश्चन किया जाएगा आपसे, जैसे कि इसका पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाना है? बहुत आसान है बच्चों फॉर्मूला बनाना भी इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर। ये हमारे क्या है भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। क्या आप 2004 से पढ़ा रहे थे? क्या आप 2004 से पढ़ा रहे थे? तो सबसे पहले क्या है? हैड। अब यहाँ पर आप कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट। तो आपकी इंग्लिश क्या आती है? यू। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यू, फिर क्या है? बी, फिर बी। यहाँ पर काम क्या हो रहा है भाई? पढ़ाने का। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। और रीड के साथ आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा? रीडिंग। भाई कब से पढ़ा रहे थे भाई? 2004 से। हमें टाइम पता है तो क्या लिखेंगे? सिंस 2004। Had you been teaching since 2004? आइए बच्चों अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? भाई क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? हैड लगा दी। अब वर्षा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए यूज करेंगे हम इट। ये सब्जेक्ट के स्थान पर इट।
और फिर क्या लिखा भाई बीन। अब क्या हो रहा था भाई रेन, रेन के साथ आएंगे यानी कि रेनिंग, ठीक है। और कब से भाई सुबह से, तो एक टाइम हमें पता है इसलिए सिंस मॉर्निंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। यह आपके इंटरोगेटिव के दो एग्जाम्पल थे। आप इसी के माध्यम से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आइए अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ें। हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ गए हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसके आंसर यस और नो में नहीं दिए जा सकते। तो आइए इसको बनाना सीखें, इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान से बना सकते हैं भैया आप इसको। बस आपको इंटरोगेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसके साथ आपको क्या करना है, WH फैमिली को ऐड कर देना है। और WH फैमिली क्या होती है बच्चों, WH फैमिली मतलब व्हाट हो गया, यहाँ पर वेयर हो गया, वैन हो गया, एटसेट्रा, आपका क्या है WH फैमिली है। तो इसके फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं कैसा है इसका फॉर्मूला। WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस में बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तुम कब से यह कर रहे थे, तुम कब से यह कर रहे थे। फॉर हाउ लॉन्ग हैड, अब भाई तुम यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर क्या है बी डूइंग दिस, तुम कब से यह कर रहे थे। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन डूइंग दिस। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। वह सुबह से क्या लिख रही थी, वह सुबह से क्या लिख रही थी। भाई सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होती है वर्ड, और वर्ड यानी कि WH फैमिली है तो पहले लिखा जाएगा, फिर क्या है हैड, फिर हैड लिखा जाएगा। वह भाई यहाँ पर वह सुबह से क्या लिख रही थी मतलब एक लड़की है, तो वह की जगह हम क्या लिखेंगे शी, तो शी लिख दिया भाई हमने, यहाँ शी आ गया। अब भाई सी के सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर सी, और उसके बाद क्या है भाई बीन, हमने बीन लगा दिया। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है लिखने का, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। ठीक है, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा राइटिंग। कब से भाई सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या लिख रही थी, व्हाट हैड शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यह हमारे दोनों एग्जांपल डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। आप इसी के माध्यम से और भी कुछ एग्जांपल लेकर के आसानी से इसे बना सकते हैं। तो बच्चों यह हमारा पास्ट टेंस था, और आज हमने पास्ट टेंस का पूरा सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस को बनाना, सभी पार्ट्स को बनाना सीख लिया है। तो आज हमारा यहाँ पर पास्ट टेंस खत्म होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।